गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताएंगे। पहला ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे देर सवेर बन के तो रहेगा, ये कंफर्म हो चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वीडियो में आगे देखेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष में इसका प्रवेश किया गया है। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे एक बहुत प्रतीक्षित परियोजना है बिहार के लिए, खास करके जिसके अंतर्गत 417 किलोमीटर बिहार राज्य के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और इसको लेके लगातार हम आपको ट्रैक करते रहते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ भी अपडेट्स आता है, और जो आज अपडेट्स आया है और जो हम ट्रैक करने की कोशिश किए, उसके अंतर्गत एक मीडिया हाउस ने एक अच्छे लोकेशन यानी कि पटना एडिशन से पब्लिश करती है एक रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद और भी कई सारे चीज़ मैं बताऊंगा। कैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे दरभंगा एम्स की तरह चुनाव प्रक्रिया में अब उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। अभी कुछ भी उस पर अपडेट नहीं है, ओनली 3 स्मॉल नोटिफिकेशन किया गया है बस, लेकिन वोट मांगा जा रहा है। जैसे दरभंगा एम्स के 5 चुनाव अभी तक लड़ लिया गया है, कुछ उसी प्रकार से अब इसका भी नाम शुरू कर दिया गया है यूज़ करना। ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है, जिसके अकॉर्डिंगली इसमें बताया गया है एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण शुरू। अब हम लोगों में से कई लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे, जो न्यूज़पेपर में कुछ आता है आप कुछ बताते हो। यहाँ पे ये जो कटिंग है, पटना एडिशन का हिंदुस्तान पेपर है, 4 अक्टूबर को ये पब्लिश किया गया था, जिसमें कहा गया है गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के लिए NHAI ने ज़मीन अधिग्रहण की अधियाचना सौंपी। एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण शुरू। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण शुरू कितने बड़े लेटर्स में दिया गया है, और छोटे लेटर में दिया गया है गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के लिए NHAI ने ज़मीन अधिग्रहण की अधियाचना सौंपी। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से पेड न्यूज़ ऐसा लग रहा है ये पब्लिश किया गया था। अब पेड न्यूज़ मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, चूँकि आप इसमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को ये मैं वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। और सेम इन्फॉर्मेशन जो मीडिया हाउस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस, चूँकि उनकी दुकान बड़ी हो चुकी है, उनके पेपर्स बहुत लोगों तक पहुंचते हैं, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से ये बीच बीच में 2-3 महीने पे एक बार ये पटना एडिशन में कभी निकालती है, कभी जो है पूर्णिया एडिशन में, कभी भागलपुर एडिशन में। हर एक एडिशन में एक ही प्रकार के न्यूज़ और कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं था। इनके जो पब्लिकेशन न्यूज़ होता है उसमें भी कई सारी गलतियाँ होती है इसमें। अब इस न्यूज़ को आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत यही बताया गया है, जो गोरखपुर सिलीगुड़ी और जो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है, इसके अंतर्गत कितना किलोमीटर बनाया जाएगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 525 किलोमीटर लंबा है, और जिसके अंतर्गत 417 किलोमीटर बिहार के हिस्से में बनाए जाने हैं, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाला है। ये दोनों परियोजना फेज़ 2 के अंतर्गत आता है, और यही सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। कितना ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल पे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हालांकि आप गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पे कई सारे वीडियोस हमने आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हालांकि कुछ दिन पहले अप्रूवल अलाइनमेंट कमेटी की बैठक किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी चर्चा नहीं है, क्योंकि जो ये सुविधा जो ये पब्लिश किया गया है न्यूज़, उसमें संवाददाता का नाम नहीं है, ये ऐसे ही छाप देते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखिएगा आप लोग, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा
आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये एक पेड न्यूज़ चुनाव से पहले पब्लिश किया गया है। ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया तब शुरू किया जाएगा जब 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन, 3 कैपिटल ए नोटिफिकेशन और 3D नोटिफिकेशन कर लिया जाएगा। अभी 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन का इम्प्रूव्ड वर्जन यानी कि सेकेंड लिस्ट निकाला गया है 4-5 जिला का। आपको 2 जिला का मैंने बताया हूँ, 2 जिला का और बताने वाला हूँ। जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ NHAI का साइट, वहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगा, आप लोगों को अपडेट दूंगा। फ़िलहाल गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में यही अपडेट है। जो कोई ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है, ये एक चुनाव से पहले स्टंट दिया जा रहा है मोटे मोटे अक्षरों में लिख के। जो इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट हैं और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, खास करके बिहार के लिए। यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के आगे पीछे भारत वाला परियोजना के तहत लगभग 525 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को 3 राज्य और कुल 11 जिले के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। अभी तक 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन किया गया है। 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। पूर्णतः ग्रीनफील्ड परियोजना होगा, 6 लेन का होने वाला है और इसके बनाने के लिए 38,000 करोड़ के अभी का खर्च आकलन किया गया है। बाद में इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि समय जितना लेट होगा उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। हालांकि फ़िलहाल कई सारे इसमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद इसकी लंबाई 525 किलोमीटर किया गया है। 4 स्पर बनाए जाएंगे और स्पर दरभंगा, जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अहम स्पर है, दरभंगा एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे अररिया को कनेक्ट किया जाएगा। 2 और स्पर बनाए जाएंगे। कई सारे इसके फीचर्स हैं। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और जैसे इस एक्सप्रेसवे को बिहार का और पूर्वी भारत का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कहें तो कुछ कम नहीं होगा। ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स के साथ फ़िलहाल इसमें ज़मीन अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं किया गया है। 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन ही हुआ है। चुनावी वर्ष होने के नाते अब इस एक्सप्रेसवे के नाम पे वोट बटोरने की प्रक्रिया जो हर एक सरकार करती है वो किया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि वर्तमान सरकार के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ गति से डेवलप किया जाता है और जो दूसरे सरकार हैं, जो विपक्ष हैं अभी फ़िलहाल, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका कोई नामो निशान नहीं होता है, दूरी रहती है उसकी। तो ये थोड़ा बहुत चुनाव वाली बात जो है, मैं जो पढ़ा हूँ वो आपको बताया हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको यही अपडेट दिया हूँ जो पटना एडिशन से हिंदुस्तान पेपर की 4 अक्टूबर की जो खबर है। ऐसा लग रहा है खबर को पढ़ के सुन के पेड खबर है, जो कि हवाला दिया जा रहा है नितिन नवीन जी के द्वारा। ये इसमें का क्या कहा गया है उसके बारे में बताया गया है और कहीं ना कहीं इसके पेड होने की खबर से पता चलता है, क्योंकि जिस न्यूज़पेपर में जितना अपडेट दिया गया है उससे ज़्यादा मुझे यकीन है जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैंने कई बार इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता चुका हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।